हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर करोगे आप लोग। तो आज ये हमारी मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 39 है। तो प्रॉब्लम पे चलने से पहले जो एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो और डायरेक्टली मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि हम बहुत फाउंडेशन से चल रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका एक बेस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद न्यू प्रॉब्लम्स को भी अप्रोच करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 38 का ऑप्टिमल क्वेश्चन है। ऑप्टिमल क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम नंबर 38 हमने किया था उसमें कॉन्स्टेंट्स बहुत कम थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच कराया था और मैंने बोला था कि हायर कांस्टेंट अगर आ जाएं तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और मैंने उसको होमवर्क के लिए दिया था। और मैंने एक चैलेंज भी बताया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखने में तुम्हें क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो अगर जिन लोगों ने किया होगा तो बेस्ट है, नहीं किया होगा तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर 39 देख रहे हो तो मैं कहूँगा प्रॉब्लम नंबर 38 पहले देख लो, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 39 देखना। तो इससे सारा जो डाउट है वो क्लियर रहेगा। वैसे मैं फिर भी ओवरव्यू देता हुआ चलूँगा कि क्या क्या किया है हमने अभी तक, तो आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कह क्या रखा है कि हमें एक एरे दे रखा है नम्स नेम का। ठीक है, और एक इंटीजर दे रखा है के। हमें करना क्या है कि इन्होंने एक एरे को स्पेशल कह दिया है। कोई एरे तब स्पेशल होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स का जो और है बिटवाइज और हम निकालेंगे वो एटलीस्ट के हो। मतलब चाहे तो के हो या के से ज़्यादा हो। अगर मैं कंसिडर करता हूँ, मान लो, एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि 1 2 को मान लेते हैं, अगर इसका मैं और करता हूँ और अगर वो इस के से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो वो वाला जो एरे होगा, सब एरे, बेसिकली वो हमारा स्पेशल सब एरे होगा। तो अब हमें करना क्या था क्वेश्चन में कि हमें जो वैसे वैसे करके सारे सब एरेज को देख करके हमें ये बताना था जो लेंथ है शॉर्टेस्ट सब एरे का, उस लेंथ को रिटर्न करना था। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम था हमारा प्रॉब्लम नंबर 38। तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, पर यहाँ क्या था, यहाँ कॉन्स्टेंट्स बहुत कम थे। तो हमने सिंपली क्या किया था, दो फोर लूप लगाया था, सारे ही सब एरेज को चेक कर लिया था, और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया था। सब कुछ इजीली पास हो गया था। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर इसका जो कांस्टेंट है वो बढ़ के कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए 10⁵ के ऑर्डर में चला जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ठीक है, और कोइंसिडेंटली बात यह है कि क्वेश्चन जो लीड कोड ने क्या कर रखा है कि इसमें एक साथ ऑप्टिमल और ब्रूट फोर्स को इंक्लूड करे बिना इन्होंने अलग से क्वेश्चन दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होमवर्क। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैं इस पर बहुत अच्छे से एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो बात ये है यहाँ पे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाने के लिए हमने जो अप्रोच सोचा था वो था स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, कि क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इस वाले क्वेश्चन का वेरिएशन था। ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन ये है कि इसमें सेम काम करना है हमें कि ये जो नम्स एरे दे रखा है उसमें से हमें मिनिमल लेंथ के सब एरे को खोजना है जिस सब एरे का जो सम हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो। ठीक है, यहाँ सम की बात हुई थी, लास्ट क्वेश्चन में बिटवाइज और की बात हुई, और इस क्वेश्चन में भी बिटवाइज और की बात हो रही है। मीन्स तुम्हें एरे दे रखा है। ठीक है, एरे का ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सब एरे खोज के दो जो कि जिसका जो बिटवाइज और है उसके सारे एलिमेंट्स का वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए के। ठीक है, मैं यहाँ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम प्रॉब्लम नंबर 38 पहले देखो, वो मैं रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे मैंने फ्लॉ भी बताया है कि क्यों नहीं हम जैसे इस वाले क्वेश्चन में जब हमें सेम सब कुछ कह रखा था कि ऐसा सब एरे खोज के बताओ जिसका सम जो है वो टारगेट से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो हमने पहले ब्रूट फोर्स में सारे सब एरेज को चेक किया था और बाद में हमने वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो हमारा काम हो गया था।
पर यहाँ पे जब हमें सिर्फ क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज किया इन्होंने कि सम की जगह बिटवाइज और आ गया है, तो क्यों नहीं हम सेम टू सेम इसी तरीके से वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ पे बिटवाइज और है, इसकी वजह से उस तरीके से हम सम अप्लाई, ये वाला जो इस तरीके का वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो एज इट इज़ नहीं अप्लाई कर सकते, कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है प्रॉब्लम नंबर 38 में, क्योंकि जो कि ये प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि फ्लॉ कहाँ आ रहा है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ डाउट रह जाए तो मैं वही फिर से कहूँगा कि प्रॉब्लम नंबर 38 को पहले कंप्लीट देखो, फिर वहाँ से आओ, फिर इसको देखो, सारा वेरिएशन सब कुछ क्लियर रहेगा, सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं इसीलिए बहुत चंक्स में कर करके प्रॉब्लम्स को कराता हूँ, ताकि तुम एक एक चीज़ों को समझो। और तुम देखोगे कि मैं जो कोड्स भी लिखवाता हूँ वो पीछे पिछले वाले प्रॉब्लम से ही वेरिएशन करवा के लिखवाता हूँ, ताकि जो पिछला वाला प्रॉब्लम है हो उसको तुम रिलेट कर पाओ न्यू प्रॉब्लम से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम था और हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात ये होता था, जो सबसे ये वाला जो ये मिनिमम साइज सवेरे सम वाला प्रॉब्लम था, उसमें बात ये होता था कि ये मेरे पास एक एरे दे रखा है। ठीक है, और कुछ के की वैल्यू दे रखी है, मान लो कहते थे 10। ठीक है, तो होता क्या था कि हम चाहे तो सारे सब एवरेज को चेक कर लो तो ब्रूट फोर्स हो जाता था, तो एन स्क्वायर का सॉल्यूशन आ जाता था जो हमें टी एल ई दे देगा हायर कॉन्स्टेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते थे, स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर देते थे। ठीक है, क्यों स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करते थे, ये सब बातें मैं बहुत अच्छे से उस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो, हम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करते थे, जिससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन का हो जाता था और हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता था। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं, हम एक विंडो सम लेकर चलते हैं, जिस विंडो को करेंट विंडो का सम वो स्टोर करता है। और जब हमें मान लो कि मेरा ये विंडो है अभी, ठीक है, अब मुझे विंडो ये वाला विंडो चाहिए, इसका सम चाहिए, तो हम क्या करते थे, इसको एक्सक्लूड कर देते थे और इस 4 को इंक्लूड कर लेते थे। तो एक्सक्लूड करने में हम क्या करते थे, विंडो सम में से इस वाले को, इसको हम स्टार्ट पॉइंटर कहते थे, स्टार्ट पॉइंटर से हम फर्स्ट वाले को डेनोट करते थे एलिमेंट को, उसको हम क्या करते थे, अपने सम में से हटा देते थे। ठीक है, तो और उसके बाद जो है हम अपने स्टार्ट को प्लस प्लस कर देते थे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ जाता था, यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने विंडो को स्लाइड करते जाते थे। ठीक है, तुम यहाँ देखोगे अगर, ये देखो, ये रहा हमारा कोड, जो विंडो सम वाला कोड है। तो ये विंडो सम से क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं विंडो को, और जब हमारा टारगेट, जब हमारा कंडीशन मेट हो जाता था, तो हम आंसर निकालते जाते थे। मतलब जो साइज है हम उसको मिनिमम से मिनिमम साइज लेना है ना हमें, तो मिनिमम साइज निकालते जाते थे, और ये दोनों की मदद से हम विंडो को आगे स्लाइड कर देते थे। विंडो सम में से पहला एलिमेंट का सम वो एलिमेंट को निकाल दो और फिर स्टार्ट को बढ़ा दो। ठीक है, क्यों, वो काम कैसे कर जाता था, तो अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो अगर मुझे 1 को हटाना हो तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसमें से 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 बचेगा, इस दोनों का सम। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 4 आ रहा है तो 4 को इंक्लूड कर लो तो 9 हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाहर हो गया और 4 एंटर कर गया विंडो में। विंडो से हम बाहर अंदर ऐसे ऐसे करते थे, स्लाइड ऐसे करते हैं विंडो को। ठीक है, पर पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब अगर मैं 1 का बाइनरी लिखूँ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो ये होता है 2 का ये होता है और 3 का ये होता है। ठीक है, 1 सेकेंड वेट करो थोड़ा, इसको, हाँ अब अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं अगर 1 2 का और कर दूँ, 1 और 2 का और कर दूँ तो कितना आएगा, 0 0 1 0 1 0। इसका और करो कितना आएगा, वो और की क्या प्रॉपर्टी है, एक भी 1 रहेगा तो 1 दे देता है वो। ठीक है, एक भी 1 रहेगा तो 1 दे देगा, 0 0 है तो 0 देगा। ठीक है, तो अब
देखो तो ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा 3। अब ये 3 फिर से इससे और होगा इस वाले 3 से, ठीक है। तो ये फाइनली हमें इस टोटल जो और मिलेगा वो मिलेगा हमें 3, ठीक है। ये टोटल इस पूरे का और, ठीक है। अब मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे को जो है इसमें से, इस और में से 1 को हटाना है। 1 को हटाना है, कैसे हटाओगे इस 1 को, इस 3 में से कैसे हटाओगे? सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते सम की तरह। ऐसा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि तुम ऐसे लिख दो ये टोटल वाला और इसमें से ये इसको और कर दोगे तो हट जाएगा, नहीं, ये और की प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो कैसे रिमूव करोगे इसको? और अगर तुम रिमूव ही नहीं कर पाओगे तो ये नॉर्मल तरीके से ये वाला स्लाइडिंग विंडो कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ब्रीफ में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया तुम्हें कि तुम समझ पा रहे होगे कि फ्लॉ कहाँ आ रहा है। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा तुम्हें, तुम स्लाइड ही नहीं कर पाओगे विंडो को, तुम डिक्रीज नहीं कर सकते और की वैल्यू को, ठीक है। तो इस फंडा को क्लियर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है पहले बिट के साथ कुछ काम करेंगे, उसके बाद हम अपने वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले तुम्हें बिट मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद स्लाइडिंग विंडो। तुम डायरेक्टली स्लाइडिंग विंडो यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। ये बात ऐसे भी समझ में आ रही है कि बिटवाइज और के साथ काम करने कहा गया है तो बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ठीक से समझोगे तो बात यह है कि स्लाइड नहीं कर पा रहे हम विंडो को, इसके लिए बिट मैनिपुलेशन के अंदर जाना पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मल और के साथ भी हमारा काम हो जाता, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी और के पास होती तो, ठीक है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो मेन जो पर्पज़ है बिट मैनिपुलेशन का वो सिर्फ इतना नहीं है कि और के साथ काम कर रहे हैं इसलिए, मेन पर्पज़ ये है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को कैसे रिमूव करोगे टोटल और में से, ठीक है, क्योंकि और के पास डिक्रीज करने का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे कैसे हटाते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक। अभी सिर्फ देखो, अभी मैं के की कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, अभी सिर्फ इसको देखो, ठीक है। तो एक बात तुम सबको पता होगी कि इंटीजर जो है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 1 को लिखूं तो यहाँ पे 30 ऐसे ऐसे करके 32 प्लेसेस को फिल करते हैं और 31 प्लेसेस को फिल करते हैं और लास्ट में हम 1 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो होता है, ये 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 32 तक 31 तक जाता है, ठीक है। इसी तरीके से तो होता है, ये 32 बिट है, 32 बिट, ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूं, अभी सिर्फ उतना ही लिखता हूँ जहाँ तक इसके सेट बिट्स होंगे। सेट बिट्स मतलब, अगर तुम बिगिनर हो नहीं समझ पाओगे, सेट बिट्स मतलब जितने 1 जिस जिस प्लेसेस पे होंगे सिर्फ उतने तक का ही हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिख के समझाऊंगा। नहीं तो 32 बिट बार बार लिखूंगा तो टाइम भी जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, इतना लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम उतना ही कंसिडर करेंगे जितने में 1 आएगा, क्योंकि काम सारा 1 के साथ ही होता है, 0 के साथ नहीं, ठीक है। तो अब देखो, 9 को अगर मैं लिखूँ तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका आता है ये, ठीक है। दूसरा भी 9 है तो ये भी हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। और 5 ये होता है 0 1 0 1, ठीक है। और ये हमारा 3 तो ये होता है 0 0 1 1। और ये है हमारा 7 तो ये होता है हमारा 0 1 1 1, ठीक है। अब देखो, अब बात यह है कि अगर तुम इस सबका और करोगे ना, सबका और करोगे तो तुम कैसे करोगे? और देखो यहाँ सब 1 है, सब 1 है तो 1 लिख दो। यहाँ पे भी 2 1 है, ठीक है, 1 लिख दो। यहाँ पे भी क्या है, 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 लिख दो। तो फाइनली तुम्हारे पास कितना आएगा, ये आएगा 15, ठीक है। करके देख लेना, समझ जाओगे। अरे ये ऐसे लिखते हैं, अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो तो तुम ऐसे, ये होता है, ये प्लेसेस होते हैं, ये 2 की पावर 0 होता है, ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ठीक है। वो सब मैं नहीं जा रहा हूँ अभी डिटेल में, क्योंकि ये अलग से तुम समझ लेना कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो ये जो 15 आया इस सब का और करके, अब इस 15 में से मुझे क्या करना है कि मुझे मान लो विंडो को स्लाइड करना है, ठीक है। तो मुझे इस वाले 9 को हटाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये मेरा पूरा ही विंडो था, ये पूरा ही विंडो था मेरा, ठीक है। अब मेरा जो मुद्दा क्या है कि मैं इस 9 को कैसे रिमूव करूँ फर्स्ट वाले को, और अपने विंडो को कैसे स्लाइड करूँ, ठीक है। आगे वाला तो इंक्लूड हो जाएगा,
आगे वाला तो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे सम में करते थे कि अगले वाले के साथ सम कर देते थे, तो अगले वाले के साथ तुम और कर दोगे तो अगला वाला इंक्लूड हो जाएगा, वो तो ठीक है। पर ये रिमूव कैसे होगा? तो अगर मुझे किसी और से, इस टोटल और से इस 9 को अगर मुझे रिमूव करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो 1 का कंट्रीब्यूशन है ना, इसके जो 1 है, जो इन्होंने जिसने जो इस टोटल और को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। मीन्स कैसे रिमूव करेंगे? इस दोनों को ही अनसेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस दोनों को अनसेट कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात है कि ये सम की तरह नहीं है कि अगर तुमने इसको इसको हटा दिया, कंट्रीब्यूशन ख़त्म कर दिया इसका, तो और पे तुम्हारे फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं। और तो अभी भी मेरा 15 है। मान लो अगर ये सारे ज़ीरो भी हो गए तो भी ये एक 1 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 1 यहाँ से मिलके एक 1 बना देंगे, 2 1 यहाँ से मिलके एक 1, और फिर ये लास्ट के ऊपर वाले को छोड़ दो, इस लास्ट के 4 मिलके भी एक 1, तो 15 अभी भी है, 15 अभी भी है। पर इसका कंट्रीब्यूशन ख़त्म करने के लिए क्या करा, उसके जिस जिस प्लेसेस पे 1 थे, जिस जिस प्लेसेस पे 1 थे, उसको हमने क्या कर दिया, अनसेट कर दिया, 0 0 ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। तो उससे उसका कंट्रीब्यूशन चला गया। हमारे और पे तभी फ़र्क पड़ेगा जब जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पर, मान लो ये 2 की पावर 3 ये वाला जो प्लेस है, 8 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्थ प्लेस है, इधर से 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस का जब सारा ही 1 ख़त्म हो जाए, जब कोई 1 बचेगा ही नहीं, तभी तो जाके इसकी वैल्यू 0 होगी। वैसे तो अगर एक भी 1 बचेगा तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो जब किसी केस में सारा ही ये 0 हो जाए, तब ही सिर्फ हमारे और पर फर्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा मत समझना सम की तरह कि तुमने इस नंबर को हटा दिया तो तुम्हारे सम पर जैसे असर पड़ जाता था, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गया तो सम कम हो गया, ऐसा और के साथ नहीं होता। इसका कंट्रीब्यूशन हटाने के लिए तुम्हें इसके दोनों वंस को ख़त्म करना पड़ेगा। और प्लेसेस का काम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि प्लेसेस से ही हमें पता चलेगा कि उस प्लेसेस के सारे वंस ख़त्म हुए कि नहीं हुए। अगर सारे वंस ख़त्म हो गए तो अपने और को भी अपडेट करो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं एक बार और समराइज करूँगा चीज़ों को, तुम समझ जाओगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। तुम अगर यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं समझ पाए ना, तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत दिक्कत होगा इस प्रॉब्लम के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को समझने में। अगर तुम थोड़े से भी मतलब प्रो लेवल, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे भी नहीं हो ना अगर डीएसए के, तो तुम सही में अगर बिगिनर हो तो तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ये। और अगर समझ गए तो तुम्हें बिट के साथ खेलना भी बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है, कि बिट के साथ हम कैसे कैसे अप्रोच करके चलते हैं, ठीक है। तो बने रहना, परेशान मत होना। इसके लिए इसीलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा है, ठीक है। तो अभी तक मेरी बात ये हुई है कि ये जो 99537, ये जो टोटल यहाँ पर 1001, उसके बाद फिर ये 1001, फिर ये 50101, फिर ये 30011 और फिर ये 70111, ठीक है। इसने मुझे ला करके दिया ये और इसका वैल्यू है 50, ठीक है। 9 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सम नहीं है तो 9 को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा और प्लस मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको अनसेट कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ, इसको अनसेट कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ, तो 9 तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 15 पे चेंजेस कब आएंगे, जब ये इसकी वजह से भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ख़त्म हो जाए। मतलब उस पूरे रो में, उस पूरे प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर कोई भी नंबर कंट्रीब्यूट ही ना कर रहा हो, 1 कंट्रीब्यूट कर ही ना रहा हो, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू पे असर पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे पता चलता है मुझे 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, कितने वंस उसके पास हैं, तो काउंट चाहिए, काउंट ऑफ सेट बिट्स, काउंट ऑफ सेट बिट्स चाहिए, ठीक है। ईच नंबर, हर नंबर का पता होना चाहिए कितने सेट बिट्स जो है उसके पास है। मतलब अगर इसके पास 2 वंस है तो इसने 2 वंस से कंट्रीब्यूट किया है, एक इस प्लेस पे, एक इस प्लेस पे। और दूसरा क्या चाहिए कि कौन कौन से
प्लेस क्यों देख रहे हैं, दूसरा है हमारा प्लेस। प्लेस देख रहे हैं, पहला तो है कि काउंट कितना है, ठीक है, पहला तो है काउंट कितना है, काउंट ऑफ सेट बिट्स। वो इस नंबर के लिए भी देखना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी देखना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी, फिर इसके लिए भी, फिर इसके लिए भी, ठीक है। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा क्या, कि प्लेसेस, कौन कौन से प्लेसेस पे। तो 0 1 2 3, तो इसने जीरोथ प्लेस पे एक कंट्रीब्यूट किया है और थर्ड प्लेस पे एक कंट्रीब्यूट किया है। फिफ्थ हमारा कहाँ कहाँ कर रहा है, जीरोथ प्लेस पे कर रहा है और फिर सेकेंड प्लेस पे कर रहा है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ये भी देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, शायद से मेरे नोट पैड में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं फिर भी तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा, दूसरा है हमारा प्लेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कौन कौन से प्लेसेस पे, प्लेसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। तो मतलब पहले हम सिर्फ सम लेकर, सम का ख्याल रख के, ट्रैक रख के चलते थे, सम ट्रैकिंग से हमारा काम हो जाता था। अब यहाँ क्या क्या हमें ट्रैक करना पड़ेगा, और तो करंट और जो होगा विंडो का, और वहाँ विंडो सम लिखते थे, यहाँ विंडो और तो तुम्हें ट्रैक करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो तो होगा ही, ठीक है। साथ में क्या होगा, तुम्हें हर के लिए बिट काउंट, कितना बिट सेट है, ठीक है, सेट बिट्स का काउंट तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है, सेट बिट्स काउंट। और दूसरा तुम्हें लिखना, रखना पड़ेगा ख्याल कि प्लेसेस ऑफ सेट बिट, ठीक है, फॉर ईच नंबर, ठीक है। तो इस दोनों को रखने के लिए हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, तो चलो ऊपर चलते हैं। इस दोनों को ही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे रखेंगे हम, मैं कह देता हूँ इसका नेम बिट काउंट। ये 32 साइज़ का एरे होगा, ठीक है। 32 साइज़ का क्यों भैया, 32 साइज़ का इसलिए, ये 0 से लेकर के 31 जितने भी बिट्स हैं किसी भी नंबर के, वो कौन कौन से हैं। अगर मैं कह देता हूँ 9, तो ये 1001, ठीक है। तो इसने कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, 0 1 2 3 ऐसे, इसमें तो ऐसे लिखते हैं ना बाइनरी में, पर इसने जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट किया होगा, ये वहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, उसके काउंट को लिख देंगे कि कौन कौन से प्लेस पे उसने काउंट किया है, ठीक है। तो इसने एक जीरोथ प्लेस पे किया है तो 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर इसने कहाँ किया है, थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ एक 1 आ जाएगा, फिर दूसरा 9 आएगा, ठीक है, 1001, ठीक है। इसने भी कहाँ किया है, 1 थर्ड प्लेस पे कर रखा है, तो अब ये 1 टोटल काउंट कितना हो जाएगा बढ़ के 2। फिर इसने 0 पे किया है तो ये इसका भी टोटल काउंट कैसे कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे कर करके हर नंबर के लिए तुम्हें, हर नंबर के लिए तुम्हें इस काउंट को मेंटेन करने में मदद कौन करेगा, ये एरे, ये एरे। कुछ लोग हैश मैप से भी करते हैं, पर एरे से इजी होता है समझने में, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हो, अभी तक मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स बता करके नहीं चल रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि तुम्हें सिंपली क्या करना है, कि जब तुम अब चलोगे ऐसे ऐसे 5 के पास आओगे, 3 के पास आओगे, 7 के पास आओगे, तो उनके तुम ये भी देखोगे कि इस प्लेस तक पहुँचने तक कितने वंश के कंट्रीब्यूशन हो गए हैं उस प्लेस पर, उस प्लेस पर कितने वंश के कंट्रीब्यूशन तुमने अब तक कर दिए। मतलब जैसे मैंने इन दोनों 9 को कंसिडर किया, तो थर्ड प्लेस पर 2 वंस का कंट्रीब्यूशन हो चुका है, देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा 2 वंस का कंट्रीब्यूशन हो गया है। जीरोथ प्लेस पर भी 2 वंस का कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये भी तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि इसके लिए हमें एक एरे की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब और को भी अपडेट करते जाएंगे और इस एरे को भी अपडेट करते जाएंगे कि कितने सेट बिट्स हैं। सेट बिट्स कैसे चेक करते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो मैं कोड में दिखा दूंगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 का लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ith, जितने भी, जिस भी बिट को हम चेक कर रहे हैं कि वो सेट है कि नहीं है। अगर मैं ज़ीरो
बिट को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ 0 फिल हो जाएगा और उसको हम अपने करेंट नंबर के साथ एंड कर देते हैं, एंड ऑपरेशन। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सेट अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हमें पता चल जाता है कि सेट बिट है या नहीं है। ठीक है, ये बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये तुम अलग से समझना। यहाँ पे जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे स्लाइडिंग विंडो लगा करके। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है कि तुम्हें क्या क्या ट्रैक रखना पड़ेगा, और का ट्रैक रखना पड़ेगा, और दूसरा ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि हर नंबर ने कितना कितना वन कंट्रीब्यूट किया है और कौन कौन से प्लेसेस पे किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे रखेंगे अपने पास, 32 साइज का एरे रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब अब जो नेक्स्ट बात आएगा तुम्हारे पास वो ये कि मान लो मैं इसी के साथ चलते हैं हम, ये 9 था, ये 9 था, ये 5 था, ये 3 था और ये 7 था। ठीक है, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 और 0 1 0 1 और 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, और इसका कितना आता है 15। ठीक, तो अब मैं अगर अपना एरे लिखूं बिट काउंट का तो वो क्या कैसा कैसा दिखेगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 प्लेसेस को ही अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़ीरोथ प्लेस पे इसको 0 1 2 3। ठीक है, इसने 0 प्लेस पे यहाँ, इसमें लेकिन उल्टा होता है ना, क्योंकि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये एरे है मेरा, ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पे प्लेसेस अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पे सीधा लिखा है हमने। ठीक है, देखो ज़ीरोथ प्लेस पे 1 कंट्रीब्यूशन है इसका, तो ज़ीरोथ प्लेस पे 1 कंट्रीब्यूशन, थर्ड प्लेस पे उसका 1 कंट्रीब्यूशन है तो थर्ड प्लेस पे 1 कंट्रीब्यूशन, बाकी दोनों 0। ठीक है, अब मैं आया इस 9 पे। ठीक है, इस वाले 9 पे, तो अब क्या हो जाएगा मेरा, ये बढ़ा देगा काउंट को। अब इस पॉइंट तक क्या होगा, मेरा पास यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, जैसा था। ठीक है, क्योंकि इसने भी थर्ड प्लेस पे एक कंट्रीब्यूशन कर दिया और 0th प्लेस पे एक कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब आता है फिफ्थ, तो फिफ्थ की बारी जब आएगी तो इसने कहाँ का कंट्रीब्यूट किया है, सेकेंड प्लेस पे और 0th प्लेस पे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। सेकेंड प्लेस पे इसने कितना किया है, सेकेंड प्लेस पे इसने 1 कंट्रीब्यूशन किया है, और इसने कौन से पे किया है, 0th प्लेस पे, तो 0th प्लेस पे किया है तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना रहेगा 2। ठीक है, इस तरीके से फिफ्थ हो गया। अब थर्ड की बारी, तो थर्ड ने कहाँ कहाँ किया है, 0 और 1 पे किया है एक एक कंट्रीब्यूशन, तो 0 और 1 को एक एक से बढ़ा दो, 4 1 1 और 2। ठीक है, अब 7 की बारी, इसने 3 को छोड़ करके सब पे एक एक कंट्रीब्यूट किया है, तो 3 को छोड़ करके 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 रहेगा। ठीक है, तो ये है फाइनली तुम्हारा 15। अगर तुम वैसे भी देखोगे, अगर इस 5 2 2 2 से 5 वंस यहाँ आए हैं, ठीक है, 0th प्लेस पे देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 वंस का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट प्लेस पे 2 का, तो देखो फर्स्ट प्लेस पे 2 का कंट्रीब्यूशन है, और सेकेंड प्लेस पे भी 2 का, तो देखो सेकेंड प्लेस पे 2 दिखा रहा है यहाँ भी, और थर्ड प्लेस पे लास्ट में कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 2, तो देखो थर्ड प्लेस पे 2 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन बनता है कि और पे तभी फर्क पड़ेगा जबकि ये वाला जो वैल्यू है हमारा एरे का वो ज़ीरो हो जाए। मीन्स ये क्या बताएगा अगर इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो, कि इसके जितने भी कंट्रीब्यूट करने वाले वन थे, जितने भी कंट्रीब्यूट करने वाले वन थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ यहाँ इस प्लेस पे वन है, इस प्लेस पे वन है, इस प्लेस पे वन है, तो मेरी वैल्यू नई क्या बन जाएगी, 0 1 1 1। ठीक है, तो कमाल की बात यह है अब कि अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम था रिमूव करने का वो बहुत सिंपल हो चुका है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये बिट काउंट वाला एरे मेंटेन करके चलना है, जो कि क्या करेगा, हर नंबर के काउंट को, मतलब उसके प्लेसेस के साथ कितने उसने सेट बिट्स हैं उसको वो स्टोर करता जाएगा, और जब वो ऐसा बन जाएगा, लास्ट में फाइनली ऐसा बन जाएगा, तो अब मुझे मान लो 9 को रिमूव करना है, 9 को रिमूव करना है तो 9 के सेट बिट्स काउंट करो, कितने सेट बिट्स हैं, 2 सेट बिट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेस पे, थर्ड और 0th प्लेस पे। ठीक है, तो थर्ड और 0th प्लेस पे जाओ, थर्ड और 0th प्लेस पे जाओ, ये है मेरा टोटल 5 2 2 2, टोटल में से ही हटाना है ना, तो ये कौन सा है,
0 1 2 3। हाँ, तो 9 का कंट्रीब्यूशन देखो, 1 0 0 1, 0 1 2 3। इसने थर्ड प्लेस पे एक 1 दिए रखा है और 0th प्लेस पे एक 1 दे रखा है। अब मैं इस 9 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करो, तुम उसके काउंट को, उसके कंट्रीब्यूशन को हटाना है, तो उसके काउंट को इस बिट काउंट वाले एरे में से, बिट काउंट वाले एरे में से कम कर दो। थर्ड प्लेस पे जाओ, थर्ड प्लेस पे गए, एक 1 को कम कर दिया, ये 1 हो गया, ठीक है। 0th प्लेस पे गए, एक 1 को कम कर दिया, 0th प्लेस पे गए, एक 1 को कम कर दिया, तो ये 4 हो गया। तो अब तुम्हारा ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब जब तुम्हें एलिमेंट्स को हटाने हो, तो इस बिट काउंट वाले एरे में से उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके सेट बिट्स काउंट कर लो। मान लो मुझे 5 हटाना होता, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 2 3। इसने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किया है, सेकेंड प्लेस पे किया है और 0th प्लेस पे किया है, ठीक है, एक एक का कंट्रीब्यूशन है, ठीक। तो मैं जाऊँगा 0th प्लेस पे, 0th प्लेस पे गया और ये अब एक से कम कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद इसने कहाँ किया, सेकेंड प्लेस पे किया है, ठीक है। तो मैं सेकेंड प्लेस पे जाऊँगा, इसको भी एक से कम कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब अब मुझे जो मेरा जो पंगा हो रहा था स्लाइडिंग विंडो में, वो क्या पंगा हो रहा था, पंगा यही हो रहा था ना कि मैं, जब मैं स्लाइड कर रहा था विंडो को, जब मैं विंडो को इससे मान लो स्लाइड करता मैं, तो मैं इस 9 को कैसे रिमूव करता, है ना, तभी तो स्लाइड होता विंडो, वो नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं कर सकता हूँ ना, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास बिट काउंट का एरे है, इसने हर नंबर के बिट, सेट बिट्स को स्टोर करके रखा है कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब मुझे रिमूव करना है, तो मुझे उस जो दोनों प्लेसेस पे जाना है जहाँ जहाँ इसका कंट्रीब्यूशन है सेट बिट्स का, उसको मुझे डिक्रीज कर देना है, सिंपली डिक्रीज कर देना है। और ऐसा डिक्रीज करते करते, ऐसा डिक्रीज करते करते, मान लो किसी का सारा ही कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाए, किसी प्लेस का, किसी प्लेस का मान लो सारा ही कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाए, मान लो कि सेकेंड प्लेस का सारा ही कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता, 3 2 0 1, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो मेरा जो वैल्यू है वो अब 15 नहीं रह गया है, और अब मेरा वैल्यू चेंज होगा। तो फाइनली रिमूवल वाली बात समझ में आ गई कि एक बिट काउंट का एरे बनाएंगे, ठीक है, 32 साइज का। उसमें हम हर प्लेस, हर स्टेप पे उसके काउंट को, कितने सेट बिट्स हैं उसके पास, उसको उसके प्लेसेस के साथ, कौन कौन से प्लेसेस पे कंट्रीब्यूशन है उसके साथ स्टोर कर लेंगे। और जब हमें रिमूव करना होगा, तो उसके सेट बिट्स को कैसे हटाएंगे, बिट काउंट वाले एरे में से डिक्रीज कर देंगे नंबर को, जहाँ जहाँ सेट बिट के काउंट का कंट्रीब्यूशन है उस नंबर की वजह से, ठीक है। ये हो गया रिमूवल बात, ठीक है। और रिमूवल करते 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 करते, मान लो इस नंबर को भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ऐसा करते करते जो मेरा बिट काउंट वाला एरे है वो कुछ ऐसा बन गया कि इस प्लेस पे मान लो 0 आ गया, ठीक है। तो इस प्लेस पे 0 आने का मतलब है कि अब मुझे मेरे जो ये जो और है, ये जो मेरा करंट और है 15, अब इसका मतलब इस बिट काउंट वाले एरे में यहाँ पर 0 आने का मतलब हो गया कि इस वाले प्लेस के सारे कंट्रीब्यूशन खत्म हो गए, सारे कंट्रीब्यूशन खत्म हो गए। इसका मतलब अब इस वाले प्लेस को तुम्हें अनसेट करके 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके जो भी विंडो में नंबर बचे हैं, अब वो जो है इस वाले बिट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सारे कंट्रीब्यूशन खत्म हो चुके हैं, तो अब तुम्हें इसको अनसेट कर देना पड़ेगा। इस तरीके से तुम्हारा और चेंज होगा। मतलब सम में कैसे चेंज होता था, नंबर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। पर यहाँ पे तुम्हें दो काम करना पड़ रहा है, एक तो रिमूवल वाला, नंबर को हटाओ, उसके कंट्रीब्यूशन को हटाओ, जिसके लिए एरे काम आएगा, ठीक है। तो ये एरे 3 काम करके दे रहा है मुझे। एक तो काउंट करके दे रहा है कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। काउंट से क्या पता चलेगा कि काउंट जब 0 हो गया तो मतलब उस प्लेस का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरा ये क्या करके दे रहा है कि जिस भी नंबर को रिमूव करना है उसके काउंट को डिक्रीज कर दो, ठीक है। सिंपल है, समझ गए बात को। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, वापस से वीडियो को आराम से देखना, ड्राई रन करना, खुद से समझ जाओगे चीज़ों को, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कोड और तुम्हें समझाता हूँ कि सेम टू सेम बस ये बिट वाला जो एरे लगाने के बाद, बिट काउंट वाला एरे लगाने के बाद, और जो सेट बिट्स का
जो कंडीशन होता है वो चेक करने के बाद सब कुछ वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं ओल्ड कोड से कैसे हम अपने कोड को मैच करेंगे। तो ये रहा सारा फंडा। देखो, ये था हमारा सम वाला कोड। ठीक है, देखो यहाँ देख रहे हो, ये वाला ऐसे ही लिखते थे, तो मैंने ऐसे ही सब कुछ सेम लिखा। सिर्फ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सम था, सम था। ठीक है, अब इस वाले फोर लूप पे ध्यान दो, ये वाला फोर लूप, यही वाला फोर लूप ये भी है, ये भी यही वाला फोर लूप है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया, बिट काउंट। ठीक है, एक्सपेंडिंग द विंडो, यहाँ पे भी विंडो एक्सपेंड ऐसे करते थे, प्लस इक्वल्स टू नमसाई जोड़ते जाते थे, यहाँ और करते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला लूप क्या कर रहा है भैया, ये वाला लूप तुम्हें क्या करके दे रहा है, देखो यही कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी, सेट बिट चेक करने की कंडीशन होती है। ठीक है, जो भी नंबर करंट आएगा, ठीक है, उसका इंडेक्स के साथ ये जे वाला, ये जो लूप चल रहा है ना 32, ये सारे बिट्स को, ये जो जे जो है वो उस हर प्लेसेस के बिट को चेक करना है। ठीक है, तो उस पे ये लगा के ये फॉर्मूला, अगर वो ज़ीरो के नॉट इक्वल टू है तो उस प्लेस के बिट काउंट को बढ़ा दो, मतलब वन मिल गया हमें। ठीक है, सेट वहाँ वन मिल रहा है हमें, तो उस प्लेस के बिट काउंट को जाके बढ़ा दो। ठीक है, ये बढ़ाने के लिए, ये एडिंग द बिट्स है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते थे, हम जब टारगेट मैच कर जाता था, यहाँ पे जब टारगेट मैच हो जाता था, तो हम क्या करते थे, मिनिमम साइज़ निकालते थे। तो यहाँ पर भी जब टारगेट मैच हो गया, टारगेट मैच हो गया डब्लू और ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ निकालते थे। अब ये दोनों क्या करता था, ये दोनों श्रिंक करने में मदद करता था। तो यहाँ पे इस दोनों की जगह देखो, स्टार्ट तो सेम अपनी जगह पे रहा, ये वाला फोर लूप लगाना पड़ेगा अब तुम्हें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को रिमूव करने के लिए, वहाँ सिर्फ एक लाइन में सम को रिमूव कर, सम में से रिमूव कर देते थे, रिमूव हो जाता था। यहाँ और जो आ गया है उसकी वजह से तुम्हें हर 32, ये 32 टाइम्स ये लूप चला करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ सेट बिट्स हैं उस उसके कंट्रीब्यूशन को ख़त्म करने के लिए बिट काउंट में से उसको डिक्रीज करते जाओ। ठीक है, और अगर किसी प्लेस का कंट्रीब्यूशन जीरो ही हो गया तो अपने विंडो को और को भी अपडेट कर डालो। ठीक है, ये क्या कर दिया है भैया, ये तो चलो समझ में आया कि दिखाया आपने कि अच्छा, चलो दोनों ही कंडीशन को थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। देखो ये वाला जो है, जब तुम सेट बिट ये कैसे चेक करके दे रहा है, मान लो मेरे पास 3 है, ठीक है, 0 1 1, और ये मेरे पास 1 है, ये होता है 0 0 1। ठीक है, तो अगर मुझे इस वाले प्लेस का चेक करना है ना सेट बिट, तो मैं लिखूँगा 1 0। ठीक है, तो मतलब लेफ़्ट शिफ्ट करो, 1 को 0 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट करो और इसके साथ एंड कर दो, तो 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अगर तुम एंड करोगे इसका तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये देखो नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला बिट जो है सेट है। ठीक है, ये बिट मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर तुम देखोगे कि अगर मैं इसी का 0 0 1, जो ये मेरा 1 है, अगर मैं 3 के इस बिट को चेक करूं कि ये सेट है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है 0 1 2, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा 1 को, तो मैं लिखूंगा 1 1 2। ठीक है, तो 2 टाइम ये शिफ्ट हो जाने के बाद ये कैसा दिखने लगेगा, 1, ये ऐसा दिखने लगेगा। अब इसके साथ इसका एंड करो, देखो क्या आता है, एंड करोगे तो ये आ जाएगा 0 0 0, देखो 0 आ गया ना, यानी कि ये वाला बिट सेट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये हो गया तुम्हारा सेट अनसेट चेक करने का, जो कि हम एक तो यहाँ अप्लाई करके चेक करेंगे कि सेट जब जब आता जाएगा तो यानी कि उसका 1 मिल गया है तो कंट्रीब्यूशन ख़त्म करना है तो माइनस करते जाओ। एक तो यहाँ 1 चेक करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम काउंट को रखते जा रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, सिंपल है, परेशान नहीं होना है। उसके बाद ये वाला जो बात है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हम अनसेट कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि किसी पर, जैसे कि वहाँ पे अभी जो हमने देखा था, यहाँ पे देखा था ना कि ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर जैसे कि ज़ीरो हो जा रहा था,
इसका यहाँ कंट्रीब्यूशन जीरो ख़त्म हो जा रहा था, तो मुझे अब जैसे इस वाले प्लेस पे इसका कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, बिट काउंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, तो अब मैं अपने और में से कैसे इसको हटाऊंगा, कैसे ख़त्म करूंगा इसको, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मतलब मुझे 15 में से इस वाले को ज़ीरो बनाना है, इस वाले को ज़ीरो बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो ये सेम रखो, ठीक है। तो इसका प्लेस देखो कितना है, 0 1 2 3, ये 1th प्लेस पे है ना, तो यहाँ 1th लिखो, ठीक है। 1 को 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करो, तो 0 0 1 को 1 टाइम मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हें 0 1 0, ठीक है। 1 टाइम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, इधर आ गया ये, ठीक है, ये अब मेरी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मैंने बाहर में लिखा है नेगेशन, इसका नेगेशन करो, इसका नेगेशन करो कितना आता है, ठीक है। इसका जब तुम नेगेशन करोगे तो जो जीरो है वो 1 बन जाएंगे और जो 1 है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल वैल्यू लास्ट में बन के ये आएगा, ठीक है। तो अब जब तुम इसके साथ इसका एंड करोगे ना, 1 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है, इसका तुम एंड करोगे जब, तो ये तुम्हारा बन के आएगा 1, और एंड जब करोगे तो ये बन जाएगा 0, ये 1 रहेगा 1 रहेगा, देखो यही तो हमें चाहिए था, इसको अनसेट करना था, तो ये अनसेट हो गया, ठीक है। तो अनसेट करने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर, ठीक है, एंड उसके बाद 1, उसका जिस भी बिट को अनसेट करना है, ठीक है, पर इससे एक और ब्रैकेट लगाओ और इसका क्या करो, नेगेशन, इसका क्या करो, नेगेशन लो, ठीक है। अभी कोड में देखो, वहाँ पे बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है, तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये है जावा का कोड, सी प्लस प्लस पाइथन का भी कोड दिखा दूंगा, और नीचे गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सब कुछ चेकआउट कर लेना। और कुछ भी डाउट रह जाए तो तुम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछो, चाहे लिंक्डइन पे डीएम करके पूछ लो, मैं सब क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को दोबारा देखना, अगर कुछ ना समझ में आए किसी जगह पे, उसको खुद से लिख के ट्राई करना, आप एग्जाम्पल को ड्राई रन करके कि भैया क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कौन सी बात को क्या बोला है, मैंने सब कुछ को बहुत बारीकी तरीके से बताया है, तोड़ तोड़ के। अगर तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन जाके देखोगे लीड कोड सॉल्यूशंस में भी, तो तुम, अगर तुम बिगिनर हो तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तुम्हें लगेगा बहुत हार्ड टॉपिक है। और एक बात और बताता हूँ, कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसमें रखा है, ये किसी बाई वीकली कॉन्टेस्ट में भी आ रखा है पहले, तो कॉन्टेस्ट को भी मैंने ध्यान रख के इस प्रॉब्लम को रखा है। तो ऐसे ही मैं प्रॉब्लम्स कराता हूँ कि तुम्हें मतलब थोड़ा आइडिया लगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम पैटर्न्स को करने से इम्प्रूवमेंट आता है प्रॉब्लम लॉजिक में। कुछ भी अगर रैंडम करोगे तो नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, तो सेम ये मैंने बता ही दिया तुम्हें कि सब कुछ सेम है, स्टार्ट रखा है, विंडो और रखा है, आंसर रखा है, ठीक है। ये बिट काउंट वाला नया आया है, और उसके बाद ये जो फोर लूप है, जो सेम टू सेम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे विंडो, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये किस लिए है कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईच नंबर को, तो ये इफ़ कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, देखो ये फोर लूप हर 32 बिट को चल रहे हैं, एक एक बिट पे जा रहे हैं, जीरो प्लेस पे गए, फिर 1 फिर 2 ऐसे ऐसे गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, हम इसकी मदद से हम चेक कर लेंगे कि वो वाला पर्टिकुलर बिट अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रही है, इसका मतलब वो वाला बिट सेट है, ठीक है। अगर सेट है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बिट काउंट को बढ़ा दो, सिंपल। यही तो इसका काम है कि मतलब उस नंबर ने इस वाले प्लेस पे एक 1 कंट्रीब्यूट कर दिया तो बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा श्रिंकिंग पार्ट है, ठीक है। तो ये जो श्रिंकिंग पार्ट वाला वाइल लूप है, इसमें देखो हम क्या करते थे, जब भी हमारा कंडीशन मैच कर जाता था, वहाँ पे सम लिखते थे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सम लिखते थे, यहाँ और लिख रहे हैं, तो हम अपना आंसर निकालते थे मिनिमम लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में स्टार्ट प्लस प्लस कर देते थे, क्योंकि स्लाइड करना होता था विंडो। रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे विंडो सम माइनस लिखते थे, है ना, ये लिखते थे, ये है रिमूवल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा फोर लूप। ये फोर लूप कैसे काम कर रहा है, हर 32 बिट पे चल रहा है, हर 32 बिट पे चल रहा है, सेम टू सेम। तो जैसे 32 बिट पे यहाँ पे हर 32 प्लेस, मतलब जितने भी प्लेसेस है सब पर चल के उसने चेक किया कि जहाँ जहाँ सेट बिट है, तो वहाँ वहाँ प्लस करते जाओ, उसके काउंट को, कंट्रीब्यूशन को ऐड करते जाओ। तो अब हम उसी के काउंट को रिमूव करते जा रहे हैं, क्योंकि अब उस नंबर को हटाना है, ठीक है। तो नंबर जो स्टार्ट वाला नंबर था, उसके साथ कर करके देख रहे हैं कि कौन कौन सा बिट सेट है, बस उसको अपने एरे में से रिमूव कर दे रहे हैं।
और ऐसा करते हुए अगर किसी प्लेस का ऐसा हो गया कि वो ज़ीरो ही हो गया, वो ज़ीरो ही हो गया, तो इसका मतलब अब हमें अपने और को भी अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ीरो हो जाने का मतलब और में से वो वैल्यू ने और का सारा कंट्रीब्यूशन उस प्लेस पे ख़त्म हो चुका है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें अभी बताया करके कि लेफ्ट शिफ्ट करो, नेगेशन लो, ठीक है, एंड कर दो, तो वो वाला जो पर्टिकुलर बिट है, प्लेस पर जो बिट है वो अनसेट हो जाएगा। तो अनसेट कर दिया हमने, अपडेट कर दिया। और लास्ट में अपना विंडो जैसे चलाते हैं स्टार्ट प्लस प्लस, वो ऐसे ही करा है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये टर्नरी ऑपरेटर लिखा हुआ है कि अगर मान लो ये सब कुछ करने के बाद मेरी वैल्यू यही रह जाती है, तो मुझे ऐसा कोई सब एरे मिला ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में -1 रिटर्न करना है। इन्होंने लिखा भी है -1 इफ नो सब स्पेशल सब एरे एग्जिस्ट, और वरना तुम आंसर को रिटर्न करना जो वैल्यू तुम्हें ये सब करके मिलेगा, ठीक है। तो ये जावा का कोड था, मैंने समझा दिया। और सेम टू सेम सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है, यहाँ वेक्टर ले रखा है और बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ जो तुम्हें हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, ये भैया ये तो पहले वाले कंडीशन में यहाँ पे नहीं लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट विंडो सम कर दे रहे थे, यहाँ पे क्यों लिख रखा है? तो इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, तो तुम्हें ना यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि विंडो और जो है ना हर बार नहीं चेंज हो रहा है, तो स्टार्ट हर बार बढ़ने लगेगा, स्टार्ट हर बार बढ़ने लग जाएगा वहाँ। विंडो सम, देखो विंडो सम ना, ये वाला जब लिख रहे हो तुम सिर्फ, तो यहाँ विंडो सम माइनस जब कर रहे हो तो विंडो सम घट रहा है, विंडो सम घट रहा है, नंबर के कंट्रीब्यूशन जाने के साथ विंडो सम पे भी फर्क पड़ रहा है। पर यहाँ पे विंडोज वो मतलब नंबर के कंट्रीब्यूशन जाने के बाद से ज़रूरी नहीं है कि विंडो और पे भी फ़र्क पड़े, विंडो और पे तभी फ़र्क पड़ेगा जब वो पूरा का पूरा प्लेस का कंट्रीब्यूशन ही जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो दोनों पॉइंटर क्या हो गए, जिन दोनों पॉइंटर से विंडो बना हुआ है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें इसका ध्यान रखना है, ठीक। तो उसके बाद बस सेम टू सेम वैसे ही है, और ये है अपना पाइथन का कोड, ठीक है। बाकी मैं रिपोजिटरी का लिंक दे ही दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो यही था बस हमारा इस वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और बस कोडिंग करो मज़े में, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।